जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग प्रखर बैच को देख रहे थे। इसमें अभी तक हम लोगों ने टोटल 10 वीडियो को देख लिया है, यानी कि डे 10 तक देख लिया है। उसमें आपको सारे मॉडर्न हिस्ट्री करा दिए गए हैं और उसमें एक पॉलिटी भी हो चुका है। ये आपका पॉलिटी का डे 11 है, यानी कि कहने का मतलब पॉलिटी का सेकेंड वीडियो है और आपका ये डे 11 है। इसमें हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी को। उसमें आपका टॉपिक है आपका मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। चलिए इसे देख लेते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आप जाइए ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप पीडीएफ को प्रोवाइड कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं इसके पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन से उत्तर आपको सही है। इसमें तो इसमें केवल 4 ही सही है। ठीक है, इसमें दिया है, देखिए यहाँ पे केवल सी, यानी कि केवल इसमें एक सही है, वो भी आपका 4। वो है आपका उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग किया हम लोगों ने, इसमें दिया गया है 4। चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। यहाँ देख लीजिए, देखिए अगर मैं एक्सप्लेनेशन अगर इसका दूंगा यहाँ, मतलब आप देख लीजिए, अगर मैं इसका ये पूरा पढ़ने चला जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे तो हम लोग उसे देखेंगे, बाकी मैं आपको स्किप कर दूंगा। बाकी मैं आपको जो पीडीएफ दूंगा हम लोग उसे में देख लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। उपयुक्त में से केवल कथन 4 ही सही है। सही है क्या है तो अधिकारवाद योग्य है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य है। ठीक है, अधिकार न्याय योग न्योचित है क्योंकि उनके उल्लंघन पर व्यक्ति उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, परंतु साधारण विधि से नहीं कर सकती। आगे है, मूल अधिकार के उल्लंघन पर कोई व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है, परंतु यह उच्चतम न्यायालय के मूल यानी कि ओरिजिनल क्षेत्राधिकार के अंतर नहीं आता। उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को अन्य क्षेत्राधिकार भी कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मूल अधिकार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें आंसर दिया गया आपका ए, यानी कि जो पहला है आपका सही नहीं है, ये वाला। तो हम लोग जो सही है उसे देख लेते हैं ताकि एग्जाम में हमें बेनिफिट मिल सके। जो सही है वो जान लीजिए। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिशत विभेद विदेशी से प्राप्त नहीं है। आगे है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी को भी प्राप्त है। ये किससे रिलेटेड है तो आर्टिकल 21 से। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, मौलिक अधिकार क्या है तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। यहाँ पे डी आंसर आपका सही हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, मौलिक अधिकार नागरिक एवं अप्रतिदेय अधिकार है जो राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में है। इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 एवं 359 में आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में मूल अधिकार के निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ है, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया गया है। आपको बताना इसमें कौन सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2, 3 और 4, यानी कि आर्टिकल 14, 15 और 16। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है भारतीय मूल के संविधान अधिकार को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया गया, और दूसरा है भारतीय संविधान के भाग 3 में राज्य को परिभाषित किया गया। ये दोनों कथन आपके सही दिए गए। 5 का आंसर हो जाएगा सी। आगे क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा आपको सही दिया गया है। इसमें केवल जो आपका इसमें दिया गया है उत्तर होगा सी, यानी कि दोनों इसमें दिया गया है, लेकिन ऊपर सर ने जो पढ़ाया है उस पर सर ने काट दिया है पहला को। तो डायरेक्ट इसके आंसर को हम लोग पढ़ लेते हैं, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। इसमें यह दिया गया है, व्याख्या उपयुक्त दोनों कथन सही है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान किया गया है कि संसद या राज्य के विधानमंडलों द्वारा ऐसी कोई विधि या कानून नहीं बनाई जाएगी जो भाग 3 के प्रदत्त मूल अधिकार को छीनता या न्यून करता हो। यदि कोई विधि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उस सीमा तक विधि शून्य अवैध होगी। आगे है, भारत में केवल उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों को परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है। वे संविधान के अनुच्छेद 32, 226 के तहत रिट निकाल सकते हैं। आगे देखेंगे 7। संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। आंसर दिया गया है आपका सी, यानी कि 15 सब क्लॉज 4 और 16 सब क्लॉज 4 में दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए सी आंसर होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है।
आंसर हो जाएगा बी यानी कि आर्टिकल 16(1) और 16(2) यानी कि बी आंसर आपको यहाँ पे सही दिया गया है, यहाँ पे बी आंसर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 9, निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करना है और बताना है कि कौन से इसमें सही है। तो 9 का आंसर दिया गया है बी यानी कि केवल 2 ही सही है इसमें। देख लीजिए, ये आपका धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रसिद्ध एक मूल अधिकार है जिसका उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, भारतीय संविधान के मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कि नीचे दिए गए गुण का प्रयोग करके सही उत्तर का आपको चयन भी करना है। कौन से सही है इसमें दिया गया है डी यानी कि कोई भी इसमें सही नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार के सम्मिलित नहीं है। तो 11 का आंसर दिया गया है डी यानी कि आर्थिक समानता, यानी कि बाकी तीनों है कौन से, तो कानून के समक्ष समानता 14, सामाजिक समानता 15, अवसर की समानता 16 और 17 आपका किससे रिलेटेड है, तो छुआछूत से। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो इसमें दिया गया है आपका ए यानी कि 19। यहाँ देखेंगे संविधान में प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 19(1) क के अंतर्गत वर्णित वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार में न्यायालय द्वारा इसको निहित माना गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित में से किस प्रकार के विभेद का प्रतिषेध शामिल किया गया है। आंसर दिया गया है आपका यहाँ पे डी यानी कि 1, 2, 3 और 5 क्या है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में राज्य के नियोजन या पद से संबंधित विभेद नहीं दिए जाने संबंधी कितने आधार है। आंसर दिया गया है डी यानी कि टोटल 7 है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे पहले आंसर जान लीजिए आप, 7 है। यहाँ देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में राज्य के नियोजन या पद से संबंधित विभेद नहीं दिए जाने संबंधी 7 आधार है। क्या है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, डिसेंट यानी उद्भव, जन्म स्थान यानी कि प्लेस ऑफ बर्थ और आपका है रेसिडेंस यानी कि निवास। क्वेश्चन नंबर 15 है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का एक मौलिक अधिकार है। आंसर हो जाएगा आपका संविधान का अनुच्छेद 19(1) सब क्लॉज ए यानी कि आपका ये वाला। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 21। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) में पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य की सेवाओं के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बताना कौन से कथन सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा केवल 2 ही सही है ये आपका, राज्य की सेवाओं में उस वर्ग का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, क्रीमी लेयर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। इसमें आंसर दिया गया है उत्तर बी यानी कि केवल 2 ही सही है। वो है आपका पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए रामनंदन समिति का गठन किया गया। किसका, रामनंदन समिति का, इसको याद रखेंगे। 19 है, सूची 1 को आपको 2 से मिलान करना है और तो इसका आंसर हम डायरेक्ट देखेंगे। इसका आंसर यहाँ पे है आपका क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति तो अनुच्छेद 51 यानी कि आदर बढ़ाना, प्राणियों के प्रति दया भाव रखना यानी कि अनुच्छेद 51 क। आगे है ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास हो जाएगा 51 क सब क्रॉस ज। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना हो जाएगा अनुच्छेद 50 और 51 के बीच यानी कि 50 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21, आर्टिकल 21। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में वर्णित उपाधियों के अंत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि इसके उल्लंघन के विषय में संसद ने संविधान के अनुच्छेद 35 के अंतर्गत अधिनियम बनाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में वाक्य स्वतंत्रता आदि विषय से संबंधित अधिकार दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि 1 और 3 क्या है, विदेश यात्रा करने का अधिकार जो आपका 21 से रिलेटेड है और लास्ट शिक्षा का अधिकार जो आपका 21A से रिलेटेड है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित किया गया है।
आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 सी आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे है 24। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा आपका 21। यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल 21, यानी कि 27 मार्च 2018 को गैर सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए अनुच्छेद 21 में निहित किया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में प्रत्यक्ष रूप से शामिल तो नहीं परंतु अंतर्निहित है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार इसमें अंतर्निहित है, आपको वो बताना है और सही आंसर का आपको चयन करना है। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पहला और दूसरा। क्या है वो? तो प्रेस की स्वतंत्रता और व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 है, भारत के संविधान में मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का आपको चयन करना है। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों। क्या है? तो भारत का संविधान अनुच्छेद 19(1) पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करता है। आगे है, सहकारी समिति बनाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1) में मूल रूप से नहीं था, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे सही है। आगे 27, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, यानी कि पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन से एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि शिक्षा का अधिकार। ये देख लीजिए, शिक्षा का अधिकार। जब आप PDF लेंगे ना, इसको अच्छे से आप पढ़िएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन 29, नागरिकता के विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा इसके अंतर्गत शामिल है? आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 5, यानी कि 4 इसमें नहीं है, बाकी है। भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, विदेश राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, न्यायालय की अवमानना और लास्ट है आपका लोक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) ख में शांतिपूर्वक एवं निराय युद्ध सम्मेलन करने संबंधी अधिकार दिया गया है। इस संदर्भ में किए गए शामिल नहीं किया जा सकता क्या है? किसे शामिल नहीं किया जा सकता? आंसर हो जाएगा आपका डी, 30 का डी है। क्या है? तो इसमें हड़ताल का अधिकार आपको शामिल नहीं किया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन 31, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 24, आर्टिकल 24। आगे चलते हैं, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों के संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध क्या है? आंसर हो जाएगा एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, यानी कि पूर्ण निषेध। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संविधान के भाग 3 में प्राण एवं देह की स्वतंत्रता के संरक्षण संबंधी प्रावधान किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा 1, यानी कि इस मूल अधिकार में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को अपनाया गया है, यानी कि 33 का आंसर हो जाएगा ए। आगे देखेंगे 34, शिक्षा के अधिकार के विषय में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कौन सा कथन सही है, आपको वो बताना है। आंसर हो जाएगा केवल एक ही सही है, उसमें यह है, यह एक मूल अधिकार है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये एक मूल अधिकार है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21(a) में जोड़ा गया है। आगे शिक्षा के अधिकार 16 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, न कि 18 से 14 वर्ष। ध्यान देंगे 16 से 14 है। आगे है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार घोषित किया गया है, न कि 93, यानी कि आपको 86 में किया गया है, न कि 93 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35, किसी अपराध के अभियुक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? ये किस में है? तो आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि आर्टिकल 23 में है, सॉरी आर्टिकल 20 में है और सब क्लॉज 3 में ये दिया गया है। आगे चलेंगे, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 22 से, आर्टिकल 22 से। आगे चलेंगे 37, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2009 से प्रभावी है। ये आपका कब से है? 2010 से है, यहाँ पे 9 दिया गया है इस कारण से। आगे अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि कब से कितने साल के बच्चों का है, तो 16 से 14 वर्ष के लिए यही इसमें दिया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 38,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 को कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि इस संबंध में संसद द्वारा आतंकवाद निवारण अधिनियम पोटा 2002 पारित किया गया, परंतु वर्तमान में यह लागू नहीं है। लेकिन 38 का आंसर हो जाएगा सी। आगे है प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। कब तक? आंसर हो जाएगा 3 माह तक, यानी कि बी आंसर आपका सही है। 40 संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किससे अधीन नहीं है? आंसर हो जाएगा आपका ह्यूमनिज्म से, यानी कि मानववाद से। आगे है क्वेश्चन नंबर 41 सूचना का अधिकार आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन विधिक अधिकार के साथ साथ मूल अधिकार भी है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसे मूल अधिकार माना जाता है? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19। आगे चलते हैं 42 मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे सी दिया गया है, यानी कि भारतीय अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 24 में इसकी चर्चा की गई, जबकि किया गया है किसमें? 23 में किया गया है इसका चर्चा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? कोई गलत है, आपको बताना है। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अनुच्छेद 29 है। क्या है? तो शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये किस में दिया गया है? तो 30 में ये दिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या है? 29। इस कारण से ये आपका गलत है। बाकी देख लीजिए 23 किससे है? तो मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्संग पर प्रतिवेद से। 24 किससे है? तो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। 26 है आपका धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आगे चलते हैं 44 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 30 से रिलेटेड है। आगे है क्वेश्चन नंबर 45 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 सब क्लॉज 2 मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का अपवाद है। राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा आरोपित कर सकता है, परंतु ऐसा करते समय राज्य निम्नलिखित आधारों पर विभेद नहीं करेगा। आंसर दिया गया यहाँ पे 45 का सी, यानी कि 5 और 6, यानी कि क्या है? तो निवास स्थान और लिंग। आगे है 46 कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कौन सा कथन सही आपको बताना है? आंसर हो जाएगा सी, इसमें यानी कि इसे शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल किया गया है। 47 देखेंगे संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षण कौन है? आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। 48 है निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ई दिया गया है, और वो आपका उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा दोनों हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उत्प्रेषण है और अधिकार परीक्षा आपको दोनों है इसमें। आगे देखेंगे 49 बाल श्रम यानी कि निषेध एवं विनियम संशोधन अधिनियम 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों ही सत्य दिए गए हैं। यह अधिनियम 14 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को सभी व्यवसायों एवं प्रतिक्रियाओं में रोजगार निषेध करता है, और इस अधिनियम के उल्लंघन पर 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक की कैद का प्रावधान किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 50 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? आंसर दिया गया यहाँ पे बी, यानी कि 1, 2, 3, यानी कि बौद्ध, जैन और सिख। पारसी को इसमें शामिल नहीं किया गया है। 51 है सम्मिलित करना है आपको, तो इसके आंसर है आपका ए, यानी कि 3, 4, 1 और 2। यहाँ देखिए 3, 4 और 1, 2। ए का हो जाएगा 3, यानी कि मौलिक कर्तव्य हो जाएगा आपका संविधान का 42वां संशोधन, ये आपका हो जाएगा पहला। दूसरा है आपका बी का 4, यानी कि संसद मौलिक अधिकारों संशोधन कर सकती है किसमें? तो केशवानंद भारती बनाम, ये आपका हो जाएगा बी। आगे है सी मूल ढांचे का सिद्धांत हो जाएगा मिनर्वा मिल्स। और लास्ट आपका इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध हो जाएगा संविधान का 42वां संविधान के अनुच्छेद 23 में आपका ये दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 52 की ओर। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? आंसर दिया गया है इसमें बी, यानी कि यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, यहाँ पे दिया गया है, बी हो जाएगा। आगे देखेंगे 53 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से कथन शामिल किए गए हैं? आंसर है आपका तीनों ही, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। क्या है? तो अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने एवं प्रचार करने का अधिकार। यह अधिकार नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है।
कृपानंद धारण करना एवं लेकर चलना सिख धर्म को मानने का अंग समझा जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 54, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो आंसर, और इसमें कौन सही है? आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि ए आंसर आपका सही है। धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपान धारण करने एवं रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, ये तीनों सही है। 55 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे डी दिया गया है, यानी कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। डी आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन से एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? आंसर दिया गया है सी, यानी कि एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये वाला, यानी कि ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी गया था एक बार। आगे देखेंगे 57, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के प्रावधान किया गया है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को निम्नलिखित आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। इसमें कौन से शामिल है आपको बताना है। आंसर दिया गया बी, यानी कि 1, 2, 3 और 4, यानी कि धर्म हो जाएगा, जाति, भाषा और मूलवंश दिया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान मान्यता देता है, तो आंसर हो जाएगा धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, यानी कि सी आंसर आपको यहाँ पे सही हो जाएगा। 59 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? आंसर है यहाँ पे सी, यानी कि निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। ठीक है, यहाँ पे जो निर्देशक सिद्धांत है वो परिवर्तनीय नहीं है और मौलिक अधिकार आपका परिवर्तनीय है, यानी कि एक लागू करवाया जा सकता है, एक लागू नहीं करवाया जा सकता। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान में ठीक है, आगे देखेंगे 60 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश से संविधान से लिया गया है? आंसर हो जाएगा आयरलैंड से, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किससे है? डीएसपी जो आपका डीपीएसपी, वो हो जाएगा आयरलैंड से। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61, आपको सूची 1 को 2 से मिलान करना है और इसमें हाँ आपको मिलान ही करना है। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2143, 2143। पहला का है, अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार किससे है? तो आंसर हो जाएगा 29(1) से। आगे है, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार किससे रिलेटेड है? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 31 से। आगे, मार्शल लॉ, सेना विधि लागू होने पर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध संबंधित प्रावधान किससे है? तो आंसर हो जाएगा 34 से। और आगे है डी, सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी आदि के मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध किससे है? तो आर्टिकल 33 से। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार का प्रावधान है, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर दिया गया है आपका डी, इसमें दिया गया है डी, लेकिन सर ने जो पढ़ा है उसमें दिया गया है सी। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आंसर दिया गया, इसमें आंसर दिया गया सी, लेकिन सर ने आंसर मारा है यहाँ पे डी। चलिए अब इसे छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 64 देखते हैं, सूची को 2 से इसमें मिलान करना है। तो इसमें आंसर दिया गया है उपयुक्त में से एक कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसे भी हम लोग देखते हैं, सर ने जो पढ़ा है उस टाइप से। 1, 2, 3, 4, ठीक है, देख लीजिए। ग्राम पंचायत का गठन किससे है? तो 44 से दिया गया है, आर्टिकल 44 से दिया गया है। आगे है, ग्राम पंचायत का गठन हो जाएगा आपका यहाँ पे 40 से हो जाएगा, और समान आचार संहिता हो जाएगा आपका 44 से। उसके बाद है कृषि और पशुपालन हो जाएगा आपका आर्टिकल 48 से। आगे है कृषि आपका दिया गया है, कार्यपालिका का पृथक्करण हो जाएगा आर्टिकल 50 से है, और कार्यपालिका का पृथक्करण हो जाएगा आपका 51 से। ठीक है, आगे चलते हैं 65 की ओर। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर दिया गया है यहाँ पर डी, यानी कि उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट निकालते हैं, ये आपका दिया गया है। आगे देखेंगे 66, भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का आपको चयन भी करना है। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1, 2 और 3। क्या है? तो यह एक संवैधानिक अधिकार है, यह एक वैधानिक अधिकार है, और तीसरा है यह मौलिक अधिकार नहीं है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69,
मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 43 से ये है। आगे देखेंगे 68 संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कार्यकारी की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि आर्टिकल 43A। आर्टिकल 43A हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69 सूची ए को 2 से आपको मिलान करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2143 यानी कि बी आंसर आपका यहाँ पे सही दिया गया। क्या है? तो पहला है उत्प्रेषण, ये किससे है? तो जब अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया हो उसके लिए। आगे है प्रतिषेध, जब अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय नहीं दिया है। आगे परमादेश, यानी कि जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता। और अधिकार परीक्षा है, यानी कि जब कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी लोक पद को ग्रहण कर लेता है। आगे क्वेश्चन नंबर 70 मूल अधिकार के संरक्षण के लिए जारी की जाने वाली रिट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर दिया गया सी यानी कि परमादेश रिट सार्वजनिक अधिकारी निजी व्यक्ति या इकाई के विरुद्ध जारी की जा सकती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? आंसर दिया गया है यहाँ पे सी यानी कि समान आचार संहिता। बाकी है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 निम्नलिखित में से कौन से एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? आंसर दिया गया यहाँ पर डी यानी कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये आपका नहीं दिया गया है। आगे देखेंगे 73 निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि ए और बी दोनों में। क्या है? तो केवल राज्य के नीति तत्वों में और केवल मूल कर्तव्यों में, यहाँ पे दोनों दिए गए हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74 राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? आंसर दिया गया है प्रौढ़ शिक्षा, ए दिया गया है यानी कि ए हो जाएगा प्रौढ़ शिक्षा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75 अनुसूचित जातियाँ एवं अनुसूचित जनजातियाँ अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकारों को प्रभावित करने वाले रूप में देखा जा सकता है? आंसर हो जाएगा ए यानी कि 1, 2 और 3 यानी कि विधि के समक्ष समानता, विभेद के विरुद्ध अधिकार और अस्पृश्यता का अंत। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76 भारत के संविधान में भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रावधान किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें और उसमें कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा केवल 2 यानी कि ये इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 77 है निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय की पहचान कीजिए और सही उत्तर को आपको चयन करना है। यहाँ पर दिया गया केवल एक यानी कि मद निषेध। 78 है भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान में उपरोक्त उपबंधों में कौन से कथन पूरे होते हैं? आंसर हो जाएगा आपका राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 79 है भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? आपको वो बताना है। उसमें है आपका बी आंसर सही है यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता दोनों है। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे संविधान के मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया है वो है आपका, तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा। 81 है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? आंसर हो जाएगा तीसरे स्थान पर रखा गया है। 82 है 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 है भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि संविधान से। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है? आंसर है 1, 3 और 4 यानी कि देश की रक्षा करना। आगे है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा परीक्षण और लास्ट है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। 85 है आपका निम्नांकित में से कौन सा एक गलत दिया गया है? आंसर है आपका ए यानी कि मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, ये आपका गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 86 है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A यानी कि मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा अपना सी माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ये आपका सी है आपका। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे
मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर दिया गया है यहाँ पे ए, यानी कि उन्हें परमदेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। ए आंसर आपका इसमें है। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आंसर हो जाएगा आम चुनाव में मतदान। आम चुनाव में मतदान ये आपका नहीं है। बाकी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे, भारतीय संविधान में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्यों पर विचार करना है। कौन से इसमें शामिल है आपको वो बताना है। आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 1 और 3। क्या है? सामाजिक प्रजातंत्र की स्थापना करना और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है प्रावधान आपको वो बताना है और बताना है कि गांधीवादी सिद्धांत है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिबंधित होते हैं। तो वो बताना है। आंसर हो जाएगा 2 और 3। क्या है? तो ग्राम पंचायतों को संगठित करना और है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे, निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है और बताना है उपरोक्त में से कौन नीति निर्देशक तत्वों को संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। हाँ डी है। इसमें हो जाएगा समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता पहला। दूसरा है उद्योग के प्रबंधन के में कर्मकारों की भागीदारी। तीसरा है सहकारी समितियों का उन्नयन। फोर्थ है आपका पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे, भारत के संविधान में काम पाने का अधिकार का प्रावधान किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर दिया गया है सी, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार यानी कि मनरेगा के बारे में एक रोजगार गारंटी योजना है जो इसके अंतर्गत आती है। सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित युग्म से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है आपको वो बताना है। आंसर हो जाएगा केवल 3। क्या है? तो लोक स्वास्थ्य का सुधार करना तथा मादक पेयों तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के उपभोग पर रोक, यानी कि अनुच्छेद 47 से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर है इसमें आपका डी, यानी कि कुछ मामलों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है। ये आपका डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, ग्रीनविल ऑस्टिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अंतःकरण मूल आत्मा है? आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी कि मूल अधिकार है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। दोनों ही आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 96 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक में है परंतु उसका भुगतान बैंक के सुविधा अनुसार किया जाता है। इस सिद्धांत के संबंध में ऐसा विचार किनका है? आंसर हो जाएगा के.टी. शाह का। 97 देखेंगे, भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कौन सा कथन सही है आपको वो बताना है। इसमें तीनों ही सत्य है। वो है आपका, ये केवल नागरिकों के लिए है, नीति निर्देशक तत्वों के समान गैर नियोजित है और इसका उपबंध मूल संविधान में नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, निम्नलिखित पर विचार करना है उपरोक्त में से किनका संरक्षण करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। आंसर है आपका वन्य जीव प्राणी यानी कि वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का। 4 आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा इसका केवल। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बी दिया गया है। हाँ ठीक है। 99 देखेंगे, भारत के संविधान के भाग 4 में वर्णित मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। बताना कौन सा कथन सही दिया गया है। आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें संविधान में शामिल किया गया है, लेकिन केवल 2 ही आपको इसमें सत्य दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 100 है, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। आंसर इसमें दिया गया है सी, यानी कि इसकी चर्चा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मूल कर्तव्य दोनों में ही की गई है, यानी कि सी आंसर आपको यहाँ पे सही दिया गया है। ये उसका ये रहा पूरा नीचे दिया गया जो। चलिए अब आपका जो यहाँ पे जो आपका टॉपिक है आज का वो फिनिश हो गया है और अगले जो आने वाला आपका वीडियो होगा उसमें आपका टॉपिक ये दिया गया है कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और विधायिका में हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा। ये आपको आने वाले वीडियो में यानी कि डे 12 में आपको ये मिलेगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप जाकर टेलीग्राम का जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप वहां से जाइए और ज्वाइन कीजिए। उसके बाद आप पीडीएफ को लेके इसे अच्छे से ये सब जो दिया होता है इसे आप एक बार अच्छे से देख लिया कीजिए। ठीक है, चलिए अगर आपको किसी और भी चीज़ का वीडियो चाहिए या पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।